ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की कुछ ऐसी गलियों में चलेंगे जहां अक्सर अंधेरा रहता है। हाँ, मतलब वो कहानियां और रहस्य जिनके बारे में सवाल तो बहुत है, पर जवाब उतने साफ नहीं है। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं की पड़ताल करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प विश्लेषण है जो इन कहानियों को सिर्फ घटना की तरह नहीं बल्कि उनके गहरे मतलब को समझने में मदद करते हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये जानने की कोशिश करना कि इन कहानियों का सच क्या है। जैसे, क्या कर्ण का कवच कुंडल आज भी है? और अश्वत्थामा, जिन्हें अमरता का श्राप मिला, वो कहाँ है? बिल्कुल। और शकुनी, क्या वो सिर्फ एक खलनायक थे या उनकी कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? तो चलिए इस दिलचस्प विषय को खोलते हैं। एक बड़ी मजेदार बात से शुरू करते हैं। हमारा ज्यादातर इतिहास शायद 99% लिखा हुआ नहीं है। हाँ, वो हम तक कहानियों के रूप में पहुंचा है। और इन कहानियों का मकसद तारीखें रटाना नहीं था, बल्कि बड़े बड़े आइडियाज को याद रखने का एक तरीका था। बिल्कुल सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विष्णु के दशावतार और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओह हाँ। उनमें कमाल की समानता है। देखिए, डार्विन कहते हैं कि जीवन पानी में शुरू हुआ। हाँ। हमारा पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली। फिर डार्विन कहते हैं कि पानी से निकलकर जमीन पर आने वाले जीव आए, एम्फिबियन। हमारा दूसरा अवतार है कूर्म यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। अरे वाह। और जब जीवन पूरी तरह जमीन पर आया तो वराह अवतार, जंगली सुअर। ये तो कमाल का कनेक्शन है। आगे भी है। इसके बाद नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर। ये उस दौर की याद दिलाता है जब इंसान एक शिकारी था, है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर जब समाज बना, खेती शुरू हुई, तो बलराम के हाथ में गदा नहीं हल दिखाया गया, जो कृषि क्रांति का प्रतीक है। तो ये कहानियां, ये अवतार असल में हमारे विकास की कहानी को हजारों साल से सहेज कर रखे हुए हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो इसी सोच के साथ महाभारत के कुछ किरदारों के रहस्य समझते हैं। कर्ण और अश्वत्थामा दो ऐसे नाम हैं जिनके साथ हमेशा एक रहस्य जुड़ा रहा। पहले कर्ण की बात करते हैं। उनके जन्मजात कवच और कुंडल का आखिर हुआ क्या? ये एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि कर्ण का वो दिव्य कवच और कुंडल आज भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की एक गुफा में मौजूद है। अच्छा। हाँ, उस गुफा में जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि उससे एक अजीब सी, एक रहस्यमय रोशनी निकलती रहती है। पर वो वहां पहुंचे कैसे? कहानी तो यही है कि इंद्र उन्हें छल से ले गए थे, तो फिर वो स्वर्ग में होने चाहिए थे, बीजापुर की गुफा में क्यों? यहाँ कहानी का एक और पहलू आता है। जब इंद्र वो कवच और कुंडल लेकर जा रहे थे, तो उनका रथ इतना भारी हो गया कि उसका पहिया जमीन में धंस गया। भारी हो गया? हाँ, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि वो कवच और कुंडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, उनमें कर्ण के जन्म का तेज, उनका पुण्य, उनका धर्म समाया हुआ है। मतलब ये कहानी शायद किसी असली गुफा के बारे में है ही नहीं। एक तरह से हाँ, ये कर्ण के पुण्य और धर्म की शक्ति का एक रूपक है। उनका कवच इतना शक्तिशाली था, उनके कर्म इतने महान थे कि इंद्र जैसा देवता भी उसका भार नहीं उठा सका। बिल्कुल। ये उसके भौतिक वजन की बात नहीं है, ये उसके नैतिक, उसके आध्यात्मिक वजन की बात है। इंद्र उसे स्वर्ग नहीं ले जा सके, इसलिए उन्हें वो दिव्य वस्तुएं पृथ्वी पर ही एक गुफा में छिपानी पड़ी। ये कहानी कर्ण के चरित्र की महानता को दिखाती है। वाह। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसका भाग्य उसके कर्मों से नहीं बल्कि एक श्राप से जुड़ गया। अश्वत्थामा, क्या वो आज भी जीवित हैं? हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा शिव के 19 अवतारों में से एक है और भगवान कृष्ण के श्राप के कारण आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया था वैसे? वो दो धर्मों के बीच फंसे हुए थे। एक तरफ पिता द्रोणाचार्य के लिए पुत्र धर्म और दूसरी तरफ अपने मित्र दुर्योधन के लिए मित्र धर्म। और उनके साथ जो छल हुआ था वो महाभारत के सबसे दुखद पलों में से एक है। अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा। हाँ, वो झूठी खबर, इसी धोखे से द्रोणाचार्य की जान ली गई थी। सही। और इसी धोखे का बदला लेने की आग में अश्वत्थामा ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने रात में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। मुझे उनके बदले की भावना एक हद तक समझ आती है। पिता के साथ अन्याय का बदला स्वाभाविक है। पर क्या उनका तरीका रात में सोते हुए निहत्थे लोगों की हत्या करना,
क्या ये धर्म था? यहीं पर एक योद्धा और एक हत्यारे में फर्क आ जाता है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और यही उनकी श्राप का कारण बना। उनका ये काम युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये धर्म नहीं, अधर्म था। तो कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया? हाँ, इसी क्रूरता के लिए कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वो 3000 साल तक इस पृथ्वी पर कोढ़ से पीड़ित होकर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से मवाद बहेगा और कोई उनसे बात नहीं करेगा। उनके माथे पर जो मणि थी वो भी निकाल ली गई। उनका सारा तेज खत्म हो गया। क्या उनसे किसी के मिलने की भी कहानियां हैं या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं? नहीं, कई किस्से हैं। पायलट बाबा नाम के एक साधु ने अपनी किताब में लिखा है कि हिमालय में उनकी मुलाकात एक ऐसे समुदाय के मुखिया से हुई जिसके माथे से लगातार मवाद बह रहा था। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी एक कहानी है कि जंगल में उनकी मुलाकात एक ऐसे ऊंचे लंबे व्यक्ति से हुई जिसे औषधियों का असाधारण ज्ञान था और माना जाता है कि वो अश्वत्थामा ही थे। तो अश्वत्थामा अकेले नहीं है, वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। ये चिरंजीवी कौन है और इनका अस्तित्व क्यों है? मतलब मकसद क्या है? हाँ, 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अच्छा। यहाँ एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। चिरंजीवी का मतलब है अमर, जिन्हें मृत्यु नहीं आ सकती, और एक शब्द होता है दीर्घायु, यानी बहुत लंबी आयु वाले। जैसे जामवंत और जटायु दीर्घायु थे पर अमर नहीं। ठीक है, समझ गया। और इन 7 का उद्देश्य ये आज भी क्यों मौजूद है? मान्यता ये है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतार लेंगे। तब ये 7 चिरंजीवी प्रकट होंगे और कली नाम के असुर से युद्ध करने में कल्की की सहायता करेंगे। तो मतलब हर चिरंजीवी के पास एक खासियत है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, परशुराम के पास शस्त्रों का ज्ञान, हनुमान के पास भक्ति और असीम शक्ति, वेदव्यास के पास ज्ञान, विभीषण के पास धर्म का साथ देने का अनुभव, और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान शायद, और प्रतिशोध की आग से मिले सबक। इन 7 की मिलीजुली शक्ति ही कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना करेगी और माना जाता है कि इस महायुद्ध के बाद ही इन 7 को मोक्ष मिलेगा। तो हमने अश्वत्थामा की कहानी देखी जो धोखे का बदला लेने के लिए खलनायक बन गए। अब एक ऐसे पात्र की बात करते हैं जिसे हम हमेशा से ही खलनायक मानते आए हैं, शकुनी। क्या उनकी कहानी में भी कोई दूसरा पहलू है? शकुनी की कहानी महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। उनकी कहानी एक गहरे प्रतिशोध की कहानी है। प्रतिशोध? हाँ, हुआ ये था कि भीष्म ने गांधारी की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से जबरदस्ती तय कर दी थी। बाद में जब भीष्म को पता चला कि गांधारी मांगलिक है तो उन्हें लगा कि गांधार ने धोखा किया है। एक मिनट, मांगलिक होना ये क्या होता है? कई लोगों को शायद न पता हो। मांगलिक होना एक ज्योतिषीय योग है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिसके जीवन साथी पर संकट आ सकता है, इसका उपाय करने के लिए पहली शादी किसी पेड़ या वस्तु से कर दी जाती थी। गांधारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो तकनीकी रूप से धृतराष्ट्र उनके दूसरे पति थे? बिल्कुल। और जब भीष्म को ये पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान की सजा उन्होंने शकुनी के पूरे परिवार को दी। भाइयों को बंदी बना लिया। जेल में उन सबको रोज मिलाकर सिर्फ 1 मुट्ठी चावल दिए जाते थे। 1 मुट्ठी चावल पूरे परिवार के लिए? हाँ, ये साजिश थी कि वो सब भूख से एक-एक कर मर जाएं। तब शकुनी के पिता ने फैसला किया कि सारा भोजन सिर्फ सबसे चतुर बेटे शकुनी को दिया जाएगा ताकि वो जिंदा रहकर इस अपमान का बदला कुरुवंश से ले सके। ये तो भयानक है। मतलब शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को भूख से मरते देखा? बिल्कुल। और मरने से पहले उनके पिता ने शकुनी की एक टांग तोड़ दी ताकि वो जब भी चले हर कदम पर उसे अपना बदला याद आए। ओह। और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से पासे बना लेना, ये पासे हमेशा तुम्हारी ही बात मानेंगे। वो पासे सिर्फ खेल का सामान नहीं थे, वो उसके प्रतिशोध की निशानी थे। लेकिन फिर भी केरला में शकुनी का मंदिर, ये बात समझ नहीं आती। जिस इंसान ने पूरा महाभारत रच दिया, उसका मंदिर? ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। युद्ध के बाद जब शकुनी ने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा जो उसकी बदले की आग ने मचाई थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसके बदले की आग में लाखों निर्दोष सैनिक मारे गए।
उसे पछताता हुआ। बहुत गहरा। वो शिव की तपस्या करने लगे और जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपने लिए मोक्ष नहीं मांगा। उन्होंने युद्ध में मारे गए उन सभी निर्दोष सैनिकों की आत्मा की शांति और मोक्ष का वरदान मांगा। तो इसका मतलब यह है कि जिस इंसान को हम महाभारत की तबाही का जिम्मेदार मानते हैं, उसकी शुरुआत एक अन्याय से हुई थी और अंत में उसने पश्चाताप भी किया। ये हीरो और विलन की परिभाषा को बहुत धुंधला कर देता है। सही कहा। शिव उनके इस निस्वार्थ पश्चाताप से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और इसी वजह से आज केरल के पवित्र स्वरम में उनका एक महादेव मंदिर है जहां शकुनी को एक शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है। वाह! हमने अब तक किरदारों के रहस्यों की बात की, उनके कर्म, उनके श्राप, लेकिन कुछ रहस्य जगहों में बसे होते हैं और शायद सबसे बड़ा रहस्य कैलाश पर्वत में छुपा है। कोई इस पर चढ़ क्यों नहीं पाया आज तक? कैलाश पर्वत अपने आप में एक पहेली है। वहां जाने वाले कहते हैं कि वहां समय की गति बदल जाती है। समय की गति मतलब? वो कहते हैं कि वहां बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि वहां बिताया गया एक हफ्ता बाहर की दुनिया में कई महीनों के बराबर उम्र बढ़ा देता है। इसी डर से कोई चोटी तक जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक तौर पर इसे साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन इससे पृथ्वी का एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांडीय अक्ष माना जाता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, वो जगह जहां धरती और आकाश मिलते हैं। दुनिया का केंद्र? हाँ, एक ऐसा केंद्र जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है। इसकी लोकेशन भी अजीब है। ये उत्तरी ध्रुव से 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से ठीक 2 गुनी दूरी यानी 13,332 किलोमीटर पर है। और वहां की झीलों का भी एक अजीब रहस्य है ना? मानसरोवर और राक्षसताल। हाँ, ये कैलाश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वहां 2 बड़ी झीलें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई। एक है मानसरोवर जिसका पानी मीठा और एकदम शांत है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। और दूसरी? ठीक उसके बगल में है राक्षसताल जिसका पानी खारा है और उसमें हमेशा समुद्र की तरह लहरें उठती रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। एक ही जगह पर एक ही मौसम में 2 झीलों का स्वभाव इतना अलग कैसे? विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाएं इसे एक शक्तिशाली रूपक की तरह देखती हैं। अच्छाई और बुराई, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों शक्तियां एक ही स्रोत से निकलती हैं और एक दूसरे के बगल में मौजूद रहती हैं। बिल्कुल। कैलाश हमें यही सिखाता है कि सृष्टि संतुलन पर चलती है। शायद कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, हर चीज को समझने के लिए नहीं। तो आज हमने देखा कि महाभारत और उससे जुड़ी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, वे रूपकों, विज्ञान और गहरे दार्शनिक संदेशों से भरी हैं। बिल्कुल। ये कहानियां हमें रटे रटाए जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती हैं। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए। हम अक्सर कर्म को भाग्य से जोड़ते हैं। कर्ण को देखिए, वो दानवीर थे, उनका हाथ हमेशा देने वाला था, मांगने वाला नहीं। ये उनकी फितरत थी, कोई वरदान या श्राप नहीं। सही। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे, ये उनकी फितरत थी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी ये गहरी प्रवृत्तियां लेने की या देने की हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं? क्या हम एक तयशुदा स्वभाव के साथ पैदा होते हैं या हम अपने रोज के चुनावों से अपनी फितरत को बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन गहरी प्रवृत्तियों को बदला जा सकता है? बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं।